मेरे बाबू मेरे सोना, तुम इश्क में न रोना, मैं लाख ब्रेकअप कर लूं, तुम ही मेरे होना। कैसी हालत बना रखी है रे तूने अपनी। आप लोग का हालत बड़ा बेकार चल रहा है चिला। मैथ जो तुम बनाते हो, पता नहीं कैसे बनाते हो। आज तक ना आप लोग ना ये हबर हबर छबर छबर जो गांव में कहावत है, लबर लबर, ऐसे करके आपने मैथ पढ़ा है। इसका वजह है कि नतीजा आपके सामने आता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए तो जरा, प्यारा सा क्वेश्चन है। 20 में क्रमागत 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। एक बार ऑप्शन आप चुन लीजिए, बड़ा सिंपल छोटा सवाल है। 20 में क्रमागत 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया था और 25,000 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया मात्र 20 घंटा में। 25,000 बच्चे ने जवाब दिया है। ये ऑनलाइन टेस्ट हमारी कम्युनिटी में हमेशा आप चेक करते रहिएगा, हम डालते रहते हैं क्वेश्चन। इसमें अगर जवाब देखिएगा तो देखिए, अगर इस ऑप्शन को टिक करते हैं तो पता चल गया 87% लोग ने इसका आंसर टिक किया है, जबकि गलत है। ये गलत है रे बाबू। आपको पता है भागफल में भाग देने का क्या मतलब होता है। अरे क्रमशः भाग देने का मतलब होता है कि भागफल में भाग देना। सुनो, ये जो 20 में क्रमागत 3 और 5 से भाग देने, क्रमागत भाग का मतलब यही होता है कि 20 में पहले भाग देना है 3 से, तो 3 से भाग दिया, 3 छके 18, शेष कितना बचा 2। तो एगो तो आंसर आपका 2 हुआ। और आगे फिर 20 में 5 से नहीं देना है कि 20 में 5 से भाग दे दिए, अब 5 चौके 20 कर दिए। सुनिए आगे आपने क्या किया कि इस 20 को फिर भाग दे दिया 5 से, 5 चौका 20 और शेष आ गया 0। तो आप आंसर कर लिए 2 आ 0 और मार दिए ऑप्शन ए। ये गलत है, ये सही नहीं है। 20 में क्रमागत 3 और 5 से भाग देने का मतलब होता है कि 20 में पहले 3 से भाग, 3 छके 18, शेष बचा 2, और फिर जो भागफल आया है उसमें अगली संख्या से भाग होगा। अब 5 से भाग भागफल में होगा, तो पहले भागफल आया 6, उसमें तो 6 में लगाइएगा 5 एकम 5, शेष आया कितना 1। यानी आपका आंसर 2 और 1 होना चाहिए था। 2 और 1 ऑप्शन सी में है। 2 और 1 कहाँ है, ऑप्शन सी में। बड़ा हालत खराब है आप लोगों का। तो ये होता सही जवाब, जो मात्र 5% लोगों ने जवाब दिया। अच्छा एक बात बताओ, कैसे पढ़ते हो आप गणित। कभी आपने गणित की छोटी छोटी चीज सीखने का प्रयास नहीं करा। आप हमेशा क्या करते, हबर हबर, गांव में कहावत है हबर हबर लबर लबर, ये सब करे से नहीं काम चलेगा। ऐसे सीखने से गणित आप नहीं सीख सकते हैं। क्रमागत भाग का मतलब समझ गए ना। अगर आपसे कोई कह दे कि 40 में 5 और 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्या होगा, क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेष पूछ दिया जाए, कर पाएंगे आप। 40 में पहले आप लगाएंगे 5 से, तो 5 अठे 40, शेष बचा 0, तो एक आंसर 0 हुआ। और दूसरा 8 में आप भाग लगाना होगा 3 से, दूसरा संख्या 3, तो 3 से भाग लगाइएगा, 3 दूना 6, शेष बचा 2, 3 दूना 6, शेष 2, 0 और 2 होगा क्रमागत भाग देने पर। बात है समझ में। ये बच्चा नहीं पढ़ ले रहेगा वही से करेगा, 40 में फिर 13 3 40, शेष 1, 0 1 मारेगा, गड़बड़ है आंसर। ठीक है, तो इस बात को सुधार लेना है। तो बाबू इसके लिए आपको ना गणित को एक बार बढ़िया से सीखना पड़ेगा। अब बढ़िया से नहीं सीखते, देखो ये सवाल देखो। अब आप ये सोचो, अब हम तो जूता देते देते अब थक गए हैं भाई, हम कहाँ से इतना जूता बंटवाएं आप लोगों का। अब आप सोचो कि आपका क्या होगा। 16 के कितने अभाज्य भाजक है, एक सवाल यहाँ देख रहे हैं ना आप। इसका अगर जवाब मांगा जाए आप लोगों से तो क्या देंगे। इसका जवाब आपने दिया भी है, इसका जवाब आपने दिया भी है। अगर इसका जवाब मांगे हम तो देखिए क्या आंसर आया है। मान लीजिए इसको हमने क्लिक किया, इसको 77% लोगों ने क्लिक किया है। 77% लोग जवाब दिए हैं कि 16 के कितने भाजक हैं, अभाज्य भाजक हैं। अब देखो हम बताते हैं कि 16 के कितने अभाज्य भाजक हैं। 16 के भाजक कौन, 16 के भाजक कौन, तो 16 को काट दे। 16 को कौन कौन काट सकता है, 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, 8 काट सकता है, और 16 को खुद काट देगा। तो इसमें बताइए 16 के कितने अभाज्य भाजक।
अभाज्य, ये तो सब भाजक हुआ। तो जिसमें अभाज्य संख्या कौन है इसमें बताओ? अभाज्य संख्या मात्र 2 है। 2 जो है इसका अभाज्य भाजक है, अभाज्य भाजक है। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या दिख रहा है? एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, एक विषम संख्या है। 4 भाज्य संख्या, 8 भाज्य संख्या है, 16 तो भाज्य संख्या है। तो अभाज्य भाजक 2 अभाज्य है और भाजक भी है किसका? 16 का। तो एके गो न हुआ ऐसन। तो कहता है 16 के कितने अभाज्य भाजक हैं? एगो होगा, जो मात्र 10% लोगों ने सही जवाब दिया है। पगला है, दिमाग खराब है तोरा सके, तो अथी पढ़ते हो तुम लोग। अब सुनो, इसके कुल भाजक कहता तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो इसके कुल भाजक होते। बात है समझ में? या सभी गुणनखंड कहे, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड कह देगा तो वही बात है जी, सभी गुणनखंड मतलब 16 के जितना भी काटे वाला होगा वो सब गुणनखंड हो जाएगा। सभी गुणनखंड कह दे। और एक सवाल आ जाए, सुन लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और एगो और बात ध्यान दीजिएगा, अभाज्य भाजक ये अलग चीज है, अभाज्य भाजक अलग चीज है। सुन लीजिए, कोई भी संख्या का, कोई भी संख्या का, कोई भी संख्या का ना एक जो है उसका पक्का गुणनखंड होगा। नहीं, एक जो है पक्का गुणनखंड होगा और एक का केवल एक गो गुणनखंड होता है। सुन लीजिए, एक का 1 गुने 1 मतलब एक गो गुणनखंड है, 2 गो नहीं है। एक के अलावे जितने भी संख्या है उसके कम से कम 2 गुणनखंड जरूर होगा। जैसे 2 को लिखिएगा 1 गुना 2 लिख सकते कि नहीं? तो इसके कम से कम 2 गो गुणनखंड होगा। एक को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी उसके कम से कम 2 गुणनखंड जरूर होंगे। ठीक है? अब एक बात, तो ये 3 बात है, 3 बात में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। अब मैं इस तीनों बात को बता देता हूं। 16 को सबसे पहले अगर ये तीनों बात कह रहा है कुछ भी, तो प्राइम फैक्टर तोड़ो। चाहे वो सभी गुणनखंड पूछे, 16 के सभी गुणनखंड पूछे, अभाज्य गुणनखंड पूछे या अभाज्य भाजक पूछे, तो 2 से लगाओ 8 बार में, ये प्राइम फैक्टर, यही तो अभाज्य गुणनखंड हुआ। फिर 2 से लगाया 4 बार में और फिर 2 से लगाया 2 बार में। ए बाबू, ये प्राइम फैक्टर ना इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। प्राइम फैक्टर तोड़ना कहते हैं। तो इसको जब तोड़े तक कितने फैक्टर आए हैं? ये सारे अभाज्य फैक्टर ही 4 बार आया है। तो अभाज्य गुणनखंड इसका 4 गो हुआ, अभाज्य गुणनखंड इसका 4 गो हुआ। और अगर आपसे कहे कि अभाज्य भाजक कै गो है, तो अभाज्य संख्या में भाजक माने एक गो है, 2 वाला, और कोई नहीं है, तो एगो है। कौन है? तो वो 2 है। ये बात। और सभी गुणनखंड कहे तो इस सब को पहले अरेंज कीजिए। 2 कितने बार है? 4 बार। तो 2 के पावर 4 दिए, इसके पावर में 1 जोड़कर लिख दीजिए, इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, बेस को छोड़ दीजिए, यानी टोटल 5 बार। इसके अभाज्य, इसके सभी गुणनखंड 5 गो होगा। 16 के सभी गुणनखंड 5 गो होगा। देख लीजिए, 16 को काटेगा 1 2, 2 के बाद 4 4 8 16, 1 2 3 4 5, सभी गुणनखंड कै गो? 5 गो। अभाज्य गुणनखंड कै गो? तो ये अभाज्य गुणनखंड तोड़े, प्राइम फैक्टर तोड़े, तब पता चला 1 2 3 4, ये 4 गो गुणनखंड आया। और अगर कह दे कि अभाज्य भाजक कै गो, तो खाली देखिए कि अभाज्य संख्या कै प्रकार के है इसमें। तो अभाज्य संख्या एक के प्रकार के है, 2 वाला, माने उसकी प्रकार बतानी है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि 12 के अभाज्य भाजक कितने हैं, तो 2 6 के 12, 2 3 6। अब देख लीजिए कि 2 बार है, 3 1 बार है। अगर इसके भाजक पूछा जाए कि अभाज्य भाजक कितने हैं, तो केवल बेस के टाइप देखिए कि अभाज्य संख्या वाला टाइप कै गो है, तो 2 टाइप के है। तो अभाज्य भाजक इसके 2 गो हुए। 12 को काटने वाला अभाज्य संख्या एगो 2 होगा, एगो 3 होगा, इसके बाद अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो अभाज्य भाजक हो गया। इसके सभी गुणनखंड कह दे, इसके पूछ दे कि सभी गुणनखंड बताओ, तो सभी गुणनखंड रे बाबू पावर में 1 1 जोड़ो, आपस में गुना करो, बेस से मतलब नहीं। कि 3 दूना 6, यानी 12 के सभी गुणनखंड 6 गो होगा। देखिए 12 को एगो 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, 6 काट सकता है, 12 काट सकता है। ये सब गुणनखंड ही हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6,
हो गया कि ना सभी गुणनखंड। और कहते हैं अभाज्य भाजक, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, एगो 2 एगो 3, तो अभाज्य भाजक में 2 और 3 यानी 2 गो। अभाज्य भाजक कै गो, 2 गो है इसका, पता है समझ में। और अगर इसके एक बात और ये पूछ देता कि सभी गुणनखंड हो गया और अभाज्य गुणनखंड कह दे, अभाज्य गुणनखंड, यह सभी गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड कह देगा, तो आपको क्या करना है से सुन लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कह देगा, तो अभाज्य, इसको जब आपने तोड़ा, इसको तोड़ा तो कितना बार लिखाया, इसको लिखा आपने 2 को 2 बार और 3 को 1 बार, तो केवल पावर जोड़ दीजिए 2 + 1 यानी 2 + 1, तो 2 और 1 कितना होता है 3, यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसके 3 गो है। अभाज्य गुणनखंड इसके कितने, बस 2 और 3, 2 गो होगा, मतलब ये दोनों अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये 2 गो यहाँ हो गया और 1 गो यहाँ हो गया, यानी 3 गो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। 2 गो एक रंग वाला और 1 गो एक रंग वाला, तो 3 गो अभाज्य गुणनखंड हुए। बात है समझ में। इस सारा चीज अगर जानना है, बहुत आसानी से गणित को सीखना है, तो बाबूरे धुरीना पर अभी चल रहा है 8 महीने का मैथ कोर्स, तो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे हम लाइव आते हैं और कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है ये सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी।